गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 27 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 27 से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। वीर बाल दिवस 2025। तो वीर बाल दिवस इंडिया में नेशनली ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया जाता है उनकी शहादत के लिए। हर साल 26 दिसंबर को इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है वीर बाल दिवस के रूप में, जो कि यहाँ पे मार्क करता है शहीदी ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में इस दिन को जो है डिक्लेयर किया था, जिसमें कि यहाँ पे इंस्पायर किया जाएगा चिल्ड्रन बच्चों को और यूथ को रिगार्डिंग द वैल्यूज़ ऑफ राइटनेस एंड सेक्रीफाइस। गुरु गोविंद सिंह जी की अगर हम लिगेसी देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी 10th सिख गुरु थे और स्पिरिचुअल लीडर थे, वॉरियर थे, पोइट थे और फिलोसफर थे। 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा उनके जो 4 पुत्र थे उनको साहिबजादा के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि साहिबजादा अजीत सिंह आ जाते हैं, साहिबजादा जोहार सिंह आ जाते हैं, साहिबजादा जोरावर सिंह आ जाते हैं और साहिबजादा फतेह सिंह आ जाते हैं। 1705 में जब आनंदपुर साहब को जो है सीज़ कर लिया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी को जो है उनकी फैमिली से अलग कर दिया गया था। उनके जो बड़े पुत्र थे अजीत सिंह जी और जोहार सिंह, उनको जो है यहाँ पे उन्होंने बड़ी बहादुरी से जो है लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ चमकौर जिसको कहते हैं, और उनको जो है शहीद कर दिया गया था। जो उनकी जो शहादत थी यहाँ पे सिम्बलाइज करती है उनकी ड्यूटी, वैल्यूर और रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवरवेनिंग ऑड्स। इसके अलावा जो है जो उनके छोटे साहिबजादा थे उनको जो है गुरु गोविंद सिंह जी की जो माता थी, माता गुजरी जी, उनके साथ कैप्चर कर लिया गया था। और जो है जो छोटे उनके साहिबजादा थे उनको जो है यहाँ पे बंदी बना लिया गया था सरहिंद में मुगल गवर्नर वजीर खान के द्वारा। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया और वहाँ पे जो है उनको सिखिज़्म को त्यागने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया। उसके बाद जो है इनको ज़िंदा जो है वो दीवार में चिनवा दिया गया था। जब दीवार टूट गई उसके बाद जो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। पर्पज़ क्या है वीर बाल दिवस को ऑब्ज़र्व करने का? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था वीर बाल दिवस को 2002 में, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है सैक्रिफाइस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फेथ एंड फ्रीडम। इंस्टिल करता है यहाँ पे वैल्यूज़ ऑफ फियरलेसनेस, ट्रूथ एंड मॉरल स्ट्रेंथ। इसके अलावा ये जो है यहाँ पे इंश्योर करता है स्टोरी ऑफ शहजादाज बिकम पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस बियॉन्ड एनी सिंगल कम्युनिटी। नेक्स्ट न्यूज़ 126 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद उधम सिंह अ रिवोल्यूशनरी लीगेसी। तो यहाँ पे जो है 126वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई शहीद उधम सिंह जी की 26 दिसंबर को। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक तरह का इंडिया का जो अनकॉम्प्रोमाइज फाइट जो उन्होंने लड़ी थी कॉलोनियल इनजस्टिस के अगेंस्ट, ये इसको यहाँ पे सिम्बलाइज करती है। चाइल्डहुड अगर हम उनका देखें तो उनका जन्म जो है वो 26 दिसंबर 1899 को सुनाम पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया था और उनको जो है वो सेंट्रल खालसा जो ऑर्फनेज था वहाँ पे जो है उनको उन्होंने जो है अपना बचपन बिताया था। स्टार्टिंग में ही उनको एक्सपोज़र करना पड़ा हार्डशिप का, डिसिप्लिन और नेशनलिस्ट थॉट्स जो है उनके वहाँ पे स्ट्रांगली जो है उन्होंने उसमें जो है रेजिस्टेंस जो है वो आगे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने जलियांवाला मैसेकर को देखा था जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अमृतसर में, और उन्होंने देखा था कि किस तरह से जो है जनरल डायर थे, उन्होंने कैसे जो है हज़ारों लोगों के ऊपर जो है वहाँ पे जो पीसफुली सिविलियंस वहाँ पे जो है वो थे उनके ऊपर कैसे जो है वहाँ पे उन्होंने फायर कर दिया था। इसमें जो है लगभग 400 लोग मारे गए थे और लगभग 1000 प्लस जो है इंजर हुए थे अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द माइकल ओ डायर। ब्रुटली जो है यहाँ पे ब्रुटेलिटी उन्होंने यहाँ पे देखी थी, जिसने कि उनके जो है वो उधम सिंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक छाप छोड़ दी थी। पाथ टू रिवॉल्यूशन अगर हम देखें तो 1924 में उन्होंने ज्वाइन किया था गदर पार्टी को, जो कि एक ओवरसी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी यात्राएं की कनेक्टिंग द रिवॉल्यूशनरी अब्रॉड एंड स्प्रेडिंग एंटी इम्पीरियल आइडियाज़। उनको अरेस्ट कर लिया गया था 1927 में। उनके पास जो पोजेशन था फायर आर्म्स का, और उनको जो है 5 साल की सज़ा दे दी गई थी। एसेसिनेशन ऑफ माइकल ओ डायर, तो 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने यहाँ एसेसिनेट कर दिया था माइकल ओ डायर को कैक्सटॉन हॉल लंदन में। इसके लिए जो है उनको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया था 31 जुलाई 1940 को पेंटोवेलो प्रिजन लंदन में।
1974 में जो उनके जो मॉर्टर रिमेन्स थे उनको जो इंडिया वापस लाया गया था एज अ गेस्चर ऑफ नेशनल रिस्पेक्ट। काफ़ी सारे मेमोरियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और कल्चरल लैंडमार्क है पंजाब में उनके, जो कि यहाँ पे कमेमोरेट करते हैं उनके सेक्रीफाइस को। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया स्ट्रेंथन्स न्यूक्लियर डेटरेंस के 4 मिसाइल टेस्ट फ्रॉम आईएनएस अरीघाट। तो 26 दिसंबर 2025 को इंडिया ने यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रायल किया K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरीघाट से बे ऑफ बंगाल में ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। K4 मिसाइल कैपेबिलिटीज़, और अगर इसकी हम इंपॉर्टेंस देखें तो K4 जो है एक सॉलिड फ्यूल्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज अप टू 3500 किलोमीटर है और पेलोड इसमें रहेगा न्यूक्लियर वारफेयर हेड अप टू 2 टन्स। स्ट्रेटेजिक रोल अगर इसका हम देखें तो ये स्ट्रेंथन करता है इंडिया का जो सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस है और इंश्योर करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर ट्राइड। करंट स्टेटस अगर हम देखें तो ये अंडरगोइंग टेक्निकल एवोल्यूशन है एज अ सॉलिड फ्यूल्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल typically required multiple tries before fully operational deployment। आईएनएस अरीघाट, और अगर इसका रोल अगर हम देखें तो आईएनएस अरीघाट जो है ये इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन। कमीशन इसको किया गया था 29 अगस्त 2024 को। ऑपरेट इसको किया जाता है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा और डिस्प्लेसमेंट इसमें रहेगी 6000 टन। इसके बाद जो है आईएनएस अरिहंत को इसने फॉलो किया है जो कि फुली ऑपरेशनल किया गया था 2018 में, बट ड्यू टू लिमिटेड शॉर्ट रेंज इसमें रही थी K15 मिसाइल, यानी 750 किलोमीटर की इसमें जो है वो शॉर्टर रेंज रखी गई थी। रिसेंट K4 लॉन्च जो है फर्स्ट सच टेस्ट रहेगा, फर्स्ट सच टेस्ट फ्रॉम आईएनएस अरीघाट आफ्टर अर्लियर ट्रायल फ्रॉम सबमर्ज्ड पॉन्टून्स। फ्यूचर अगर हम देखें सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का एंड मिसाइल डेवलपमेंट का, तो जो आईएनएस अरिधमान है थर्ड सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इसको एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इसको जो है डिप्लॉय किया जाएगा अर्ली 2026 में। फोर्थ जो सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी प्लान किया जा रहा है 27-28 में अंडर द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट जनरेशन में इसमें जो है आ जाएंगे अप्रोक्स लार्जर, नेक्स्ट जनरेशन में इसमें जो है वो लार्जर आ जाएंगे अप्रोक्सीमेट 7000 टन डिस्प्लेसमेंट। लॉन्ग टर्म फेज में इवन बिगर इससे ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं अप्रोक्सीमेट 13,500 टन सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है विद एडवांस्ड रिएक्टर्स। अपकमिंग मिसाइल्स में अगर हम देखें K5 एंड K6 जो है इसकी रेंज रहेगी 5000 to 6000 किलोमीटर, नैरोइंग द गैप विद मेजर न्यूक्लियर पावर्स। नेक्स्ट न्यूज़, नेशन वाइड बैन ऑन न्यू माइनिंग इन अरावली रेंज। तो 26 दिसंबर 2025 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे अनाउंस किया है कंप्लीट बैन ऑन ग्रांटिंग न्यू माइनिंग लीज अक्रॉस द अरावली रेंज स्ट्रेचिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। ये जो डायरेक्टिव है इसका एम है प्रोटेक्ट करना वन ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम फ्रॉम फर्दर इकोलॉजिकल डैमेज। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस अगर हम अरावली की देखें तो ये एक्ट करता है एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन फ्रॉम द थार डेजर्ट, और ये सपोर्ट करता है डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। एक तरह से ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, और ये एक जो है वो प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम सर्विसेज दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के लिए। यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन रहेगी अक्रॉस द स्टेट। बैन जो अप्लाई किया जाएगा यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल द स्टेट वेयर द अरावली रेंज एक्सटेंड्स। फोकस इसमें किया गया लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो ट्रीट किया जाएगा अरावली को एज अ कॉन्टिन्यूअस इकोलॉजिकल सिस्टम रादर देन फ्रेगमेंटेड पैचेस। साइंटिफिक असेसमेंट एंड फ्यूचर प्लानिंग अगर हम देखें तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यहाँ पे जो है वो काम कर रही है विद जिसमें कि आइडेंटिफाई करेगी एडिशनल जोन जहाँ पे माइनिंग जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिट की जाए, और इसके अलावा जो प्रिपेयर किया जा रहा है मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। इवेल्युएट किया जा रहा है क्यूमुलेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स और इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को। यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग माइंस अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग माइन जो है वो कंटिन्यू करेगी अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो और इसके अलावा जो स्टेट्स यहाँ पे इंश्योर करेगी कॉम्प्लाइंस विद द इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। एनहांस यहाँ पे एनहांस्ड मॉनिटरिंग रहेगी और रिस्ट्रिक्शंस रहेगी यहाँ पे अप्लाई की जाएगी टू मिनिमाइज इकोलॉजिकल डैमेज। नेक्स्ट न्यूज़, खिचड़ी सेटलमेंट बरीड बाय फ्लड्स ओवर अ मिलियन ईयर अगो। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक स्टडी ने कंफर्म किया है कि जो फ्लड प्लेन्स जो है वेगई रिवर के, वहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट 1155 साल पहले जो है एक सेटलमेंट है जिसको खिचड़ी सेटलमेंट नाम दिया गया है, ये यहाँ पे जो है वो बरीड हो गई थी। ये जो है यहाँ पे डिस्कवर किया गया है यूजिंग डेटिंग एडवांस डेटिंग टेक्निक्स। इवैक्यूएशन यहाँ पे की गई खिचड़ी की जो कि लोकेटेड है शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, और यहाँ पे जो है वो ब्रिक स्ट्रक्चर्ड कैनाल
फ्लोर्स और पॉटरी जो है यहाँ पे रिवील करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं अर्बन लाइफ जो कि डिस्क्राइब की जाती है संगम लिटरेचर में। इम्पोर्टेंस अगर हम इसे जो है वो सेडिमेंट डेटिंग का देखें तो खिजड़ी जो है लाई करता है ऑन अ माउंट विद इन द वेगी फ्लड प्लेन्स। एंशियंट स्ट्रक्चर है जो है यहाँ पे जो है हिडन देखा गया है जिसके सैंड सिल्ट और क्ले लेयर्स के अंदर जो है देखा गया एंशियंट स्ट्रक्चर्स। और डेटिंग जो सेडिमेंट्स है अगर उनकी डेटिंग करें तो ये यहाँ पे हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने में ह्यूमन ऑक्यूपेशन पीरियड को फ्रॉम नेचुरल फ्लड इवेंट्स दैट लेटर बरीड द साइट। साइंटिफिक टेक्निक जो इसमें यूज़ की गई है तो रिसर्चर ने यहाँ पे जो है रिसर्चर्स फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और तमिलनाडु डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने यहाँ पे अप्लाई किया है ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग को। ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेंस जो टेक्निक है ये यहाँ पे मेजर करती है मिनरल ग्रेन्स व्हेन द मिनरल ग्रेन्स वर लास्ट एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मिनरल ग्रेन्स होंगे उनका जो लास्ट एक्सपोजर होगा सनलाइट को उसको जो है मेजर किया जाएगा। 4 सेडिमेंट सैंपल्स फ्रॉम 2 पिट्स वर एनालाइज टू एस्टेब्लिश द टाइमलाइन ऑफ द फ्लड प्लेन्स। ठीक है ना, तो दो यहाँ पे जो है सैंपल्स को एनालाइज किया गया था फ्लड प्लेन से टू एस्टेब्लिश द टाइमलाइन। एविडेंस अगर हम देखें फ्लडिंग का तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस इसके जो रिजल्ट है ये स्पैन करते हैं लास्ट 200 ईयर्स और शोकेस करते हैं लेयर्ड फ्लड डिपॉजिट्स को। डीपर लेयर जो है यहाँ पे ओल्डर सेडिमेंट्स, शैलो लेयर्स और यंगर सेडिमेंट्स जो है यहाँ पे शो करती है। जो फाइन सिल्टी क्ले है अबव द ब्रिक स्ट्रक्चर एंड कोरस एंड बिलो इंडिकेट करते हैं हाई एनर्जी फ्लड प्लेन्स फॉलोड बाय कामर डिपोजिशन। कंक्लूजन अगर हम देखें तो यहाँ पे खिचड़ी की जो अर्बन लाइक सेटलमेंट है ये बरीड हो गई थी अप्रोक्सीमेट 1155 साल पहले ड्यू टू मेजर फ्लडिंग इन द वैगई रिवर। क्लाइमेट एंड आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट अगर हम देखें तो जो है ये लेट होलोसिन क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो है यहाँ पे देखी गई है। अल्टरनेटिवली वेट एंड ड्राई फेजेस इन साउथ इंडियन रिवर्स। वैगई रिवर जो है यहाँ पे ने उसके बाद जो अपना कोर्स जो था वो शिफ्ट कर लिया था और अब ये जो है फ्लो कर रही है सेवरल किलोमीटर अवे फ्रॉम द खिचड़ी। ठीक है ना, तो पहले ये खिचड़ी जो सेटलमेंट थी वहां से फ्लो करती थी लेकिन अब जो है इसने अपना कोर्स चेंज कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया बिकम्स वाइस चेयर ऑफ किम्बरले प्रोसेस चेयरमैनशिप फ्रॉम 2026। तो इंडिया जो है यहाँ पे इंडिया ने ऑफिशियली यहाँ पे टेक ओवर किया एज अ वाइस चेयर ऑफ द किम्बरले प्रोसेस फ्रॉम दिसंबर 25 2020 और यहाँ पे इंडिया अज्यूम करेगा चेयरमैनशिप फ्रॉम जनवरी 1 2026। ये जो मार्क है यहाँ पे थर्ड टाइम ये जो थर्ड टाइम इंडिया जो है यहाँ पे लीड करेगा ग्लोबल इनिशिएटिव टू रेगुलेट द डायमंड ट्रेड एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। किम्बरली प्रोसेस क्या है तो ये एक ट्राईपार्टाइट इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि इन्वॉल्व रहती है इसमें इन्वॉल्व रहती है गवर्नमेंट, डायमंड इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया था कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टॉप करने के लिए डायमंड में रफ डायमंड जो कि यूज़ किया जाता है रेबल ग्रुप्स के द्वारा टू फाइनेंस द वॉर अगेंस्ट द लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स एज डिफाइंड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। ऑपरेट करती है थ्रू किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जिसको कि लॉन्च किया गया था 2003 में। करंटली यहाँ पे जो है इसमें 60 पार्टिसिपेंट रहेंगे करंटली और जो कि कवर करते हैं ओवर 99% ऑफ द ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड। इंडिया का रोल अगर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें तो दिसंबर 2025 से इंडिया जो है यहाँ पे वाइस चेयर रहेगा और 1 जनवरी 2026 से जो इंडिया यहाँ पे चेयरमैन बन जाएगा किम्बरले प्रोसेस का। थर्ड टाइम इंडिया जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है लीडरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है हमारे पीयूष गोयल उन्होंने स्टेट किया इंडिया का जो सिलेक्शन है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडियाज इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेड प्रैक्टिसेस। एजेंडा क्या है इंडिया का एज अ वाइस चेयर एंड चेयर 2026। तो यहाँ पे इंडिया स्ट्रेंथन करेगा रूल बेस्ड कॉम्प्लाइंस विद द किम्बरले प्रोसेस, एनहांस करेगा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी एंड एडॉप्ट टू द ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस, प्रमोट करेगा इंक्लूसिविटी एंड मेक द फ्रेमवर्क मोर इफेक्टिव। फोकस इसमें रहेगा डिजिटल सर्टिफिकेशन के ऊपर, एनफोर्समेंट और रिफॉर्म्स एंड कंज्यूमर ट्रस्ट के ऊपर इसमें ज़्यादा फोर्स इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। ग्लोबल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इंडिया जो है एक लीडिंग हब रहेगा डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में एक लीडिंग हब है। लीडरशिप यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगी इंडिया का रोल मल्टीपल ट्रेड गवर्नेंस में और एक्सपेक्टेड है यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू री एनफोर्स एथिकल सोर्सिंग, सप्लाई चेन एंड ट्रांसपेरेंसी।
नेक्स्ट न्यूज़, आंध्र प्रदेश न्यू इकोनॉमिक जोन अ गवर्नेंस एक्सपेरिमेंट बियॉन्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे रीऑर्गेनाइज किया है अपने 3 लार्ज इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन को, नॉर्थ कोस्टल विशाखापट्टनम, सेंट्रल कोस्टल अमरावती एंड रायलसीमा तिरुपति। इंडिया के जो अर्लियर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपेरिमेंट है, ये जोन जो है यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं रीजनल ग्रोथ और इकोसिस्टम रादर देन टैक्स ड्रिवन एनक्लेव्स, ठीक है ना। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अलावा जो है इनको जो है वो रीजनल ग्रोथ और इकोसिस्टम के हिसाब से जो है डिज़ाइन किया गया है आंध्र प्रदेश में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों फेल रहे हैं इंडिया में, तो अगर हम देखें इनको, तो ये इकोनॉमिक डिज़ाइन फ्लॉज इसमें रहे हैं, जिसमें कि ये टोटली रिलाई करते थे टैक्स हॉलीडेज़ के ऊपर, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स के ऊपर और एग्जाम्पशंस के ऊपर, ठीक है ना। और स्केल प्रॉब्लम इसमें थी। मोस्टली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो स्मॉल थे, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, और अनलाइक द ग्लोबल सक्सेसर जैसे कि सेंजिन आ जाता है, विच फंक्शन एज ए इंटीग्रेटेड अर्बन इंडस्ट्रियल सिस्टम के रूप में जो है वो ग्लोबल लेवल पे शेंजेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्क करता है। इंस्टीट्यूशनल गैप इसमें रहे, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है यहाँ पे काम नहीं किया, अप्रूवल जो है वो फ्रेगमेंटेड था, कई मिनिस्ट्री का इसमें पार्टिसिपेशन रहता था, ठीक है। और पॉलिटिकल इकोनॉमी इश्यूज भी इसमें आ जाते थे। आंध्र प्रदेश की जो न्यू अप्रोच है, इसमें जो है रीजनल स्केल जोन जो है इनको सब स्टेट इकोनॉमिक रीजन में जो है इसको बनाया गया है, और इसमें जो है इसको जो है डिवाइड किया गया है। नॉर्थ कोस्टल विशाखापट्टनम जो कि पोर्ट लेड इंडस्ट्री रहेगा, सेंट्रल कोस्टल अमरावती जो कि एग्रो प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स से डील करेगा, और रायलसीमा तिरुपति जो कि यहाँ पे रिन्यूएबल मिनरल और हॉर्टिकल्चर से डील करेगा, ठीक है। तो ये सब स्टेट इकोनॉमिक रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। एग्लोमेरेशन फोकस अगर हम देखें तो यहाँ पे एनकरेज करता है लेबर पूलिंग को, सप्लायर नेटवर्क को, और नॉलेज स्पिल ओवर्स को। इंस्टीट्यूशनल फिक्स अगर हम देखें तो हर जोन को जो है यहाँ पे डेडिकेटेड सीईओ दिया गया है, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल पावर्स को जोनल कमेटीज ऑफ मिनिस्टर, और ओवरसी जो यहाँ पे फुल ओवरसी जो रहेगा वो चीफ मिनिस्टर चेयर स्टीयरिंग कमेटी जो है फुली इसको ओवरसी करेगी। पॉलिसी क्रेडिबिलिटी अगर हम देखें तो इसको ये कोलेबोरेशन है नीति आयोग की और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, जो कि यहाँ पे इंश्योर करते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड विजन प्लान। नेक्स्ट न्यूज़, त्रिपुरा टू हो सेकंड प्रवासी त्रिपुरावासी समिट। तो त्रिपुरा यहाँ पे होस्ट करने जा रहा है सेकंड प्रवासी त्रिपुरावासी समिट इन अगरतला ऑन दिसंबर 28 2025, जिसका एम है यहाँ पे रिकनेक्ट करना इसको विद इट्स डायस्पोरा अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, द स्टेट्स पॉलिसी थिंक टैंक। प्रवासी त्रिपुरावासी समिट 2025-26 ये जो है डिज़ाइन की गई एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द नेटिव ऑफ त्रिपुरा लिविंग आउटसाइड द स्टेट, और इनको जो है रिकनेक्ट किया जाएगा विद देयर रूट्स। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे रिवाइव करेंगे कल्चर बॉन्ड्स एंड इमोशनल बिलोंगिंग, एनकरेज किया जाएगा कॉन्टिन्यूड एसोसिएशन विद द त्रिपुरा सोशल एंड डेवलपमेंट फैब्रिक। फर्दर जो है यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, एकेडमिशियन और जो कल्चर फिगर्स होंगे उनको जो है यहाँ पे साथ में लाया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है डायलॉग और कोलेबोरेशन उनके साथ की जाएगी। रोल अगर हम देखें त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये एक ऑफिशियल थिंक टैंक है जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजर रहेगा इस समिट का। ये जो है अलाइन करेगा डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज विद लॉन्ग टर्म गवर्नेंस गोल। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है इंटीग्रेट करना डायस्पोरा इनटू त्रिपुराज जर्नी बाय प्रमोटिंग नॉलेज एक्सचेंज, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट इन प्रायोरिटी सेक्टर, जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ जाते हैं। डायस्पोरा एंगेजमेंट और डेवलपमेंट विजन अगर हम देखें तो जो समिति है इसको ये रिकॉग्नाइज करेगी डायस्पोरा को एज अ की स्टेक होल्डर इन त्रिपुराज प्रोग्रेस। और जो है वो कई त्रिपुरावासी जो कि सेटल्ड है अक्रॉस द इंडिया और ओवरसी हुई, ये जो है यहाँ पे मेंटेन करेंगे स्ट्रॉन्ग कल्चर टाई को। इसके अलावा जो ये इवेंट है ये एक चैनल की तरह रहेगा टू लेवल देयर एक्सपर्टीज नेटवर्क एंड रिसोर्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर एडवांसमेंट। प्लेटफॉर्म फॉर कोलेबोरेशन एंड कल्चर कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो बियॉन्ड पॉलिटी डिस्कशन द समिति जो है यहाँ पे कलेक्टिव स्पेस रहेगी कल्चर एक्सचेंज एंड नेटवर्किंग के लिए। पार्टिसिपेंट यहाँ पे जो शेयर करेंगे अपनी आइडियाज़, एक्सप्लोर करेंगे पार्टनरशिप और कंट्रीब्यूट करेंगे प्रिजर्विंग त्रिपुराज कल्चर हेरिटेज। नेक्स्ट न्यूज़, अर्मेनिया लॉन्चेस बटरफ्लाई लोगो फॉर कॉप 17 बायोडाइवर्सिटी। तो अर्मेनिया ने यहाँ पे अनवील किया है ऑफिशियल लोगो फॉर कॉप 17 फीचरिंग द एंडेमिक इरावन एनोमेलस ब्लू बटरफ्लाई। ये जो एम्बलम है यहाँ पे हाईलाइट करता है आर्मेनिया के बायोडाइवर्सिटी जो कि, और यहाँ पे सेट करता है स्टेज फॉर द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो कि अक्टूबर 2026 में आयोजित की जाएगी।
दिसंबर 26 2025 को अर्मेनिया ने इंट्रोड्यूस किया ऑफिशियल लोगो फॉर द 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेंट्रल सिंबल जो यहाँ पे रहा वो पोलोमेटस एरिवेंसिस रहा, जो कि इरावन एनोमलस है, ब्लू बटरफ्लाई, जो कि पाया जाता है ओनली अराउंड येरेवन। स्लोगन इसका रहेगा टेकिंग एक्शन फॉर नेचर रिफ्लेक्टिंग द अर्जेंसी ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। कॉप 17 जो है वो होस्ट की जाएगी येरेवन अर्मेनिया में अक्टूबर 2026 में। बटरफ्लाई को ही क्यों चूज़ किया गया, तो ये एक तरह की एंडेमिक स्पीशीज़ है। बटरफ्लाई यूनिक रहेगी अर्मेनिया के लिए, जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोकल सिंबल शो करती है विद ग्लोबल रेलेवेंस। इंडिकेटर इसको माना जाता है इकोसिस्टम हेल्थ का। बटरफ्लाई क्विकली रिस्पॉन्ड करती है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को, और यहाँ पे ये जो है मॉनिटर करती है बायोडाइवर्सिटी को। सिंबलिज्म अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट करती है फ्रेजिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीशीज, और यहाँ पे नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन बियॉन्ड प्लेजेस। सिंबलिज्म इन द लोगो की अगर हम बात करें तो ये डिज़ाइन है यहाँ पे, ये यूज़ करेगा 23 ब्लैंड कलर्स को, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 23 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स ऑफ द कमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क। मैसेज जो है यहाँ पे, प्रोग्रेस ऑन वन टारगेट डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव एक्शन अक्रॉस द ऑल, ये यहाँ पे मैसेज रहेगा। इसके अलावा जो बटरफ्लाई लाइफ साइकिल जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है कॉन्टिन्यूटी, डाइवर्सिटी एंड रिसाइलेंस ऑफ नेचर। इरेवन एनोमलस ब्लू की अगर हम बात करें तो इसका जो हैबिटेट है ये कैलिकेरियस ग्रासलैंड रहेंगे अर्मेनिया के, जिसकी एलिवेशन रहेगी 1200 से 2200 मीटर। लाइफ साइकिल इसका रहेगा 1 जनरेशन पर ईयर, एक्टिव रहती है मिड जून टू मिड जुलाई। होस्ट प्लांट जो है स्टिल अभी इसके लिए अनआइडेंटिफाइड है, शो करता है इसका गैप इन इकोलॉजिकल नॉलेज। कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखें तो इसको लिस्ट नहीं किया गया अभी तक ग्लोबल रेड लिस्ट में, बट ये एंडेंजर्ड है अर्मेनिया की जो रेड डाटा बुक है 2010 के हिसाब से। प्रीवियस कॉप्स के साथ अगर हम इसका लिंक देखें तो जो प्रीवियस कॉप्स जो रही है वहाँ पे इंक्रीजिंगली यूज़ किया जा रहा है लोकल एंडेमिक स्पीशीज़ का एज अ सिंबल। कॉप 17 की अगर हम बात करें एग्जांपल के रूप में तो उसमें फीचर किया गया था इनिरिडा फ्लावर्स को, जो कि नेटिव रहेगा गोवेर के लिए। ये जो ट्रेंड है यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है जेनेरिक इन्वायरमेंटल इमेजिनरी को टू इकोलॉजिकली मीनिंगफुल सिम्बल्स। कॉप 17 का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पे जो है वो कॉप 17 जो है फर्स्ट ग्लोबल रिव्यू रहेगा कनिमंग कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, प्रोटोकॉल जो कि बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के ऊपर यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। फ्रेमवर्क है, इसमें इंक्लूड किया जाएगा 23 टारगेट को, जिसमें हैबिटेट प्रोटेक्शन, स्पीसीज कंजर्वेशन और रीफॉर्मिंग हार्मफुल सब्सिडीज आ जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन आर्मी रिवाइजेज सोशल मीडिया रूल्स विद स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे रिवाइज किए हैं अपने सोशल मीडिया पॉलिसी, जो कि अलाउ करता है लिमिटेड एक्सेस टू मैसेजिंग एप्स एंड पैसिव व्यूइंग ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क अंडर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कंडीशन। ये जो चेंजेस है इनका एम है बैलेंस करना ऑपरेशनल सिक्योरिटी को विद मॉडर्न इन्फॉर्मेशन नीड्स। 25 दिसंबर 2025 को इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर ने यहाँ पे इशू किया अपडेटेड गाइडलाइन ऑन सोशल मीडिया यूसेज। पर्सनल जो कि यहाँ पे परमिटेड रहेंगे कंट्रोल एक्सेस टू प्लेटफॉर्म, जिसमें कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्काइप, इंस्टाग्राम, जिसको अब इंस्टाग्राम, एक्स और क्वोरा, यूट्यूब और लिंक्डइन आ जाते हैं। पॉलिसी जो है ये एम्फेसाइज करती है सिक्योरिटी ओवर कन्वीनियंस, जो कि इंश्योर करेगा इंडियन सिक्योरिटी रिमेन्स पैरामाउंट। चेंजेस अगर हम देखें पॉलिसी में तो मैसेजिंग ऐप लिमिटेड कर दी है, लिमिटेड कम्युनिकेशन इसमें रहेगी। ऐप्स जो है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल और स्काइप इसमें अलाउड रहेंगी। यूज़ इसमें ओनली अनक्लासिफाइड जनरेशन कम्युनिकेशन रहेगी, और सेफ गार्ड में है कम्युनिकेशन अलाउड ओनली विद नोन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो यूज़र यहाँ पे वेरीफाई करेगा रेसिपिएंट को टू अवॉइड इम्पर्सोनेशन और हनी ट्रैपिंग। नो क्लासिफाइड और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पैसिव पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो ऐप्स इसमें आ जाएगी इंस्टाग्राम, एक्स, कोरा और यूट्यूब। यूज़र जो होगा सिर्फ व्यू करेगा, ब्राउज करेगा और मॉनिटर करेगा कंटेंट को ओनली। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे रहेगी नो पोस्टिंग, कमेंटिंग और पब्लिक एंगेजमेंट इसमें अलाउड नहीं रहेगी। प्रिवेंट यहाँ पे एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल डिटेल यहाँ पे प्रिवेंट की गई है। लिंक्डइन और जो कि स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, इसमें परमिट किया गया ओनली रिज्यूम अपलोड और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन इसमें गई है नो ओपिनियन शेयरिंग, कोई भी आप अपना ओपिनियन शेयर नहीं करेंगे, पोस्टिंग और इनफॉर्मल एंगेजमेंट।
हिस्ट्री अगर हम देखें तो इससे पहले 2019 में कंप्लीट बैन लगा दिया गया था सोशल मीडिया पार्टिसिपेशन के ऊपर। 2020 में रिस्ट्रिक्शन को जो टाइटन रिस्ट्रिक्शन थी उनको जो है तो कर दी गई थी आफ्टर इंसिडेंट ऑफ मिसयूज इंक्लूडिंग हनी ट्रैपिंग एंड इनएडवर्टेंट टास्क्स। ट्रेडिशनली ओनली ऑफिशियल आर्मी अकाउंट्स और रिटायर्ड पर्सनल मेंटेन्ड अ डिजिटल प्रेजेंस। सिक्योरिटी अगर देखें हम तो कोर आइडिया है सिक्योरिटी ओवर कन्वीनियंस एक्सेस यहाँ पे ग्रांट की गई है फॉर व्यूइंग मॉनिटरिंग एंड लिमिटेड कम्युनिकेशन नॉट फॉर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट न्यूज़ फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज टू फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे चेयर करेंगे फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज न्यू दिल्ली में 27 से 28 दिसंबर 2025 को। थीम इसका रहेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत, जिसका की फोकस रहेगा एजुकेशन स्किलिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट टू स्ट्रेंथन सेंटर स्टेट कोऑपरेशन। वेन्यू इसका रहेगा न्यू दिल्ली, चेयर इसको करेंगे प्राइम मिनिस्टर और थीम इसके रहेगी ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। एम है इसका ट्रांसफॉर्म करना इंडिया का डेमोग्राफिक डिवाइडेंस इनटू प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल थ्रू स्ट्रक्चर सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन। सेंट्रल थीम ह्यूमन कैपिटल विकसित भारत, जो कि यहाँ पे शिफ्ट यह रहेगा फ्रॉम विविंग पॉपुलेशन एज अ डेमोग्राफिक एडवांटेज टू नर्चरिंग स्किल प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन को यहाँ पे जो है व्यू किया जाएगा एज अ डेमोग्राफिक एडवांटेज और नर्चर किया जाएगा उनके स्किल को, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को। फोकस इसमें दिया जाएगा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे ड्राइव की जाएगी पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट के द्वारा। गोल है इसका बिल्ड करना फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, जो कि सपोर्ट करेगा इंडिया का एस्पिरेशन जो है बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। प्रायोरिटी एरिया ऑफ डिस्कशन इसमें रहेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्किलिंग, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इसमें प्रायोरिटीज एरियाज ऑफ डिस्कशन रहेंगे। स्पेशल पॉलिसी सेशन अगर हम देखें तो 6 थीमेटिक सेशन यहाँ पे जो है वो रहेंगे, जो कि यहाँ पे एड्रेस करेंगे स्ट्रक्चर रिफॉर्म एंड गवर्नेंस इनोवेशन को, डी रेगुलेशन इन स्टेट्स, टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क एंड मिटिगेशन, एग्री स्टैक फॉर स्मार्ट सप्लाई चेन्स एंड मार्केट लिंकेजेस और वन स्टेट वन वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत एंड स्वदेशी, रोड मैप फॉर अ पोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्यूचर जो है यहाँ पे स्पेशल डिस्कशन के लिए रहेंगे। इनफॉर्मल एंड थीमेटिक डिस्कशन में यहाँ पे हेरिटेज एंड मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन आ जाएंगे। आयुष फॉर ऑल, जिसमें कि इंटीग्रेट किया जाएगा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। ये जो है यहाँ पे हाईलाइट करते हैं ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर हेरिटेज विद मॉडर्न गवर्नेंस। पार्टिसिपेशन और पास्ट एडिशन अगर हम देखें तो अटेंडीज इसमें रहेंगे सेक्रेटरीज फ्रॉम ऑल स्टेट ड्यूटीज, सीनियर सेंट्रल ऑफिशियल्स और डोमेन एक्सपर्ट्स। प्रीवियस कॉन्फ्रेंस जो है 2000 जून में की गई थी 2022 में धर्मशाला में, और उसके बाद जो है 23 में 2 बार ये जो है प्रीवियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक बार जनवरी में और एक बार दिसंबर में, और दिसंबर 2024 में जो इसके बाद न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिफ्थ एडिशन जो है यहाँ पे कंटिन्यू करेगा ट्रेडिशनल कोऑपरेशन ऑफ फेडरलिज्म एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। गुजरात रीइंस्टेटेड एज अ टाइगर स्टेट आफ्टर 33 ईयर्स। तो यहाँ पे गुजरात को ऑफिशियली गुजरात ने अपना ऑफिशियली रीगेन कर लिया है स्टेटस एज अ टाइगर बियरिंग स्टेट आफ्टर 33 ईयर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने यहाँ पे कंफर्म किया है प्रेजेंस ऑफ रेजिडेंट टाइगर इन रतन महल सेंचुरी दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात, और जिसमें कि यहाँ पे गुजरात को जो है इंक्लूड कर लिया गया है इनटू ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 में। हिस्टोरिक डिसीजन ये रहेगा 26 दिसंबर 2025 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है गुजरात को एज अ टाइगर स्टेट वंस अगेन। ये जो है मार्क करता है गुजरात का रिटर्न टू इंडियाज ऑफिशियल टाइगर मैप आफ्टर बीइंग एक्सक्लूडेड सिंस 1992। ये जो डिसीजन है यहाँ पे शो करता है सस्टेन एविडेंस ऑफ टाइगर प्रेजेंस इन रतन महल सलौत बियरिंग सेंचुरी। गुजरात को क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया था अर्लियर, तो गुजरात में जो है लास्ट टाइम जो है वो 1989 में जो है यहाँ पे टाइगर सेंसस किया गया था, जो कि बेस था पग मार्कर्स और फुटप्रिंट्स के ऊपर। यहाँ पे जो है वो लैक देखा गया था फोटोग्राफिक और फिजिकल एविडेंस का, जिसकी वजह से जो है गुजरात को एक्सक्लूड कर दिया गया था 1992 में। इसके अलावा जो है लोन टाइगर साइटिंग की गई थी 2019 में, लास्टेड जस्ट 15 डेज, लेकिन जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर पाए ये वायबल पॉपुलेशन इन गुजरात इन 2029। उसके बाद जो है रतन महल सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये टर्निंग पॉइंट की तरह रहा है। फरवरी 2025 में एक 4 ईयर ओल्ड टाइगर ने एंटर किया था रतन महल सेंचुरी में, दाहोद डिस्ट्रिक्ट नियर मध्य प्रदेश, और नियरली 10 मंथ के बाद जो है टाइगर ने यहाँ पे मेंटेन किया है स्टेबल प्रेजेंस को। कैमरा ट्रैप इमेजेस और सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे कंफर्म करते हैं सस्टेन्ड हैबिटेशन को। नेशनल टाइगर कंट्रोल जो अथॉरिटी उसने डायरेक्ट किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन मेजर्स इन द सेंचुरी।
इंक्लूजन इन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, तो गुजरात जो है अब पार्टिसिपेट करेगा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 में, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे रहेगा। डेडिकेटेड कैमरा ट्रैप सर्वे यहाँ पे किया जाएगा अलोंग तक गुजरात एंड मध्य प्रदेश बॉर्डर। टाइगर जो है यहाँ पे रेडियो टैगिंग की जाएगी ड्यूरिंग द सेंसस फॉर साइंटिफिक ट्रैकिंग अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज। टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा स्ट्रिप पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर अंडर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। एनेबल ये करेगा गुजरात फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जो कि ट्रैक करेंगे टाइगर मूवमेंट को विद इन द स्टेट एंड अक्रॉस इंडिया। रिफ्लेक्ट करता है ये इंडिया का जो ग्रोइंग रिलायंस है ऑन एआई ड्रिवन कंजर्वेशन टूल्स, जिसमें कि कैमरा ट्रैप पैटर्न रिकॉग्निशन और रियल टाइम डाटा शेयरिंग आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, दिल्ली मेट्रो सेलिब्रेट 23rd एनिवर्सरी विद स्पेशल ट्रेन सर्विसेज। तो दिल्ली मेट्रो ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया अपना 23rd एनिवर्सरी बाय ऑपरेटिंग इट्स फर्स्ट एवर ट्रेन TS-01, जो कि एक कमोमरेटिव सर्विस रहेगी ओरिजिनल सहारदा TS हजारी कॉरिडोर में। ये जो यहाँ पे मार्क करता है मूवमेंट फॉर द कम्यूटर्स और हाईलाइट करता है यहाँ पे मेट्रो की जो जर्नी रही है सिंस इट्स लॉन्च 2002। 26 दिसंबर 2025 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे चलाई ट्रेन TS-01 एज अ स्पेशल सर्विस। रूट इसका रहा जो 8.3 किलोमीटर सहादरा 30 हजारी कॉरिडोर सेम स्ट्रेच इसको रखा गया, जैसा कि इस सर्विस को स्टार्ट करने के टाइम रखा गया था 24 दिसंबर 2002 में। ट्रेन को यहाँ पे डेकोरेट किया गया था फ्लावर्स और बैनर्स के साथ, और पैसेंजर्स का यहाँ पे जो है वो वेलकम किया गया, फ्लोरल ग्रीटिंग्स उनको दिए गए। एम है इसका कनेक्ट करना दिल्ली मेट्रो ऑपरेशनल लीगेसी को विद द पब्लिक एंगेजमेंट। जर्नी अगर हम ट्रेन TS-01 की देखें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में एज अ 4 कोच ट्रेन और एक्सपेंड इसको किया गया 6 कोचेज में 2014 में, और अपग्रेड किया गया टू 8 कोचेज इन 2023 में टू मीट राइजिंग डिमांड। परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इसने कवर किया है अप्रॉक्सीमेट 2.9 मिलियन किलोमीटर, कैरी ओवर किया है 60 मिलियन पैसेंजर्स को, और रिकॉर्ड इसमें रहा है अप्रॉक्सीमेट 2.4 मिलियन डोर ऑपरेशंस का। कॉन्टिन्यूस ये है अभी एक्टिव सर्विस में इसको रखा गया है अभी। टेक्नोलॉजी और सर्विस सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ट्रेन TS-01 मैन्युफैक्चर की गई MRM कंसोर्टियम साउथ कोरिया के द्वारा ट्रांसपोर्ट की गई इंडिया को वाया कलकत्ता यूजिंग इंडियन रेलवे, और कॉस्ट इसकी रही अप्रॉक्सीमेट 24 करोड़। फीचर्स अगर हम इसमें देखें तो इसमें एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम आ जाता है जो कि रिड्यूस करता है कार्बन एमिशन को। रीजनरेटिव बार्किंग टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि अपग्रेड की गई 2024 में विद पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, CCTV कैमराज एंड इमरजेंसी अलार्म, डायनेमिक रूट मैप्स और एनहांस सेफ्टी फीचर्स के साथ। नेक्स्ट न्यूज, सुदर्शन पटनायक क्रिएट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंटा क्लॉज स्कल्पचर इन पुरी। तो इंटरनेशनली अक्लेम्ड सैंड आर्टिस्ट हैं और पद्मश्री अवार्डी हैं सुदर्शन पटनायक जी। उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय अनवीलिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंटा क्लॉज स्कल्पचर, जिसको कि यहाँ पे बनाया गया है सैंड के साथ और एप्पल्स के साथ नीलाद्री बीच पुरी उड़ीसा में। इंस्टॉलेशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया के द्वारा। 26 दिसंबर 2025 को सुदर्शन पटनायक ने प्रेजेंट किया वर्ल्ड का बिगेस्ट एप्पल एंड सैंड इंस्टॉलेशन ऑफ सेंटा क्लॉज। डायमेंशन इसकी रहेगी 60 फीट लॉन्ग और 45 फीट वाइड और 22 फीट हाइट। मटेरियल इसमें 1.5 टन ऑफ एप्पल्स जो कि कंबाइन किए गए हैं सैंड के साथ। वेन्यू इसका रहा नीलाद्री बीच पूरी उड़ीसा। रिकॉग्निशन इसको सर्टिफाई किया गया बाय वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया के द्वारा। सिंबोलिज्म एंड मैसेजेस अगर हम देखें तो ये जो स्कल्पचर है इसको डिज़ाइन किया गया है टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ पीस, गुडविल एंड ग्लोबल हार्मनी। यूज़ इसमें एप्पल का किया गया अलॉन्ग साइड सैंड जो कि हाईलाइट करता है क्रिएटिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड फेस्टिव स्पिरिट को। सेंटा क्लॉज यहाँ पे होल्ड करता है एक ग्लोबल सिम्बलाइज्ड यूनिटी अक्रॉस कम्युनिटीज़। पब्लिक रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो इंस्टॉलेशन ने अट्रैक्ट किया लार्ज क्राउड को, लोकल एंड टूरिस्ट जिसमें शामिल थे। विजिटर ने यहाँ पे फोटोग्राफ किया, शेयर किया आर्ट वर्क वाइडली बूस्टिंग इट्स ग्लोबल विजिबिलिटी। सुदर्शन पटनायक की अगर हम बात करें तो इनको ग्लोबली जाना जाता है उनके लार्ज स्केल सैंड स्कल्पचर्स के लिए, और इसमें की इश्यूज जो है रहते हैं क्लाइमेट चेंज, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर जो है ये अपने स्कल्पचर्स बनाते हैं। सेंटा क्लॉज इंस्टॉलेशन यहाँ पे जो है शो करती है उनका मैसिव स्केल एंड इनोवेटिव यूज़ ऑफ एप्पल्स, और री इन्फोर्स करती है उनकी रेपुटेशन एज ए लीडिंग फिगर इन कंटेम्प्रेरी सैंड आर्ट। नेक्स्ट न्यूज़, अल्पाइन एसजी पाइपर्स क्राउंड ग्लोबल चेस लीग 2025 चैंपियन। सो अल्पाइन एसजी पाइपर जिनको कि लीड किया गया इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगानंदा और डच ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी के द्वारा, उन्होंने यहाँ पे क्लिंच कर लिया है मेडन ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 टाइटल मुंबई में, और उन्होंने डिफीट किया है यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को।
तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 बूस्टिंग कॉन्फिडेंस फॉर गगनयान। तो कौन सी रॉकेट यहाँ पे जो है यूज़ की गई, तो इसरोज LVM-3 रॉकेट, ठीक है, इसरो की LVM-3 रॉकेट को यूज़ की गई, जो कि यहाँ पे बूस्ट करी है इंडिया का कॉन्फिडेंस गगनयान मिशन के लिए। विच माउंटेन रेंज सॉ अ कंप्लीट बैन ऑन न्यू माइनिंग लीज इन दिसंबर 2025। तो कौन सी माउंटेन रेंज पे जो है बैन कर दिया गया है, तो ये आ जाएगी अरावली रेंज। Next question. Which dating technique revealed flood buried Khijuri settlement about 1155 years ago? तो कौन सी टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया गया डेटिंग टेक्निक का? ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग, ठीक है ना, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। इंडिया अज्यूम द वाइस चेयर रोल ऑफ विच ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन दिसंबर 2025। तो 25 दिसंबर को कौन सी जो है वो ग्लोबल इनिशिएटिव का वाइस चेयर इंडिया बनाया? तो किम्बरले प्रोसेस, ठीक है ना, किम्बरले प्रोसेस जो कि डायमंड से रिलेटेड है। Andhra Pradesh reorganized into 3 economic development zones in 2025. Name one. तो आंध्र प्रदेश को तीन जो है एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट जोन में जो डिवाइड किया गया, तो उनमें से एक आ जाता है नॉर्थ कोस्टल जोन विशाखापट्टनम, ठीक है ना, नॉर्थ कोस्टल जोन विशाखापट्टनम आ जाता है इसमें। नेक्स्ट न्यूज, विच समिट इन अगरतला एम्स टू कनेक्ट त्रिपुराज डायस्पोरा विद स्टेट। तो कौन सी समिति यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? द प्रवासी त्रिपुराभाषी समिट, ठीक है ना, प्रवासी त्रिपुराभाषी समिट। नेक्स्ट न्यूज़, विच बटरफ्लाई फीचर्स इन अर्मेनियाज COP17 लोगो अनवील्ड इन दिसंबर 2025। तो कौन सी बटरफ्लाई को यहाँ पे फीचर किया गया? इरावन एनोमलस ब्लू, ठीक है ना, इरावन एनोमलस ब्लू। लास्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द ग्लोबल चेस लीग 2025 टाइटल इन मुंबई। तो इसमें एल्पाइन SG पाइपर्स आ जाते हैं, एल्पाइन SG पाइपर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।